Hello students, welcome to my YouTube channel Mathsider. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा आइसोमॉर्फिज्म का चैप्टर चल रहा है जिसमें आज लेक्चर 4th है हमारा कैलीज थ्योरम ऑन ग्रुप्स। लेट अस सी बच्चों ये क्या है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। जस्ट सी, ये बुक में बेटा थ्योरम नंबर 6.1 है इस चैप्टर की, कैलीज थ्योरम। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। 6.3 होगी आपकी थ्योरम में। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, मतलब कोई भी आपको ग्रुप दे दिया उसकी एक आइसोमॉर्फिज्म कम से कम ग्रुप ऑफ परमुटेशंस पे जरूर डिफाइन की जा सकती है। अब ये ग्रुप ऑफ परमुटेशंस आएगा कहाँ से? पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू मैप्स इज कॉल्ड परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, जैसे जितनी भी परमुटेशन आप उस ग्रुप पे डिफाइन कर सकते हैं वो सब वन वन ऑन टू मैप्स होंगे। क्लियर? तो कैसे डिफाइन करनी है बेटा? देखो, उसी ग्रुप से बनाना पड़ेगा हमें ग्रुप ऑफ परमुटेशन, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप दे रखा है उसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बस, और तो कुछ नई चीज नहीं है। उसी ग्रुप के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हमें पहले परमुटेशन ग्रुप बनाना पड़ेगा और फिर शो करना पड़ेगा दोनों आइसोमॉर्फिक है। बच्चों, थ्योरम का प्रूफ तो बहुत लंबा है बट है आसान। स्टेप्स लर्न कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो देखो बेटा, मेरे पास सबसे पहले कोई भी एक ग्रुप ले लिया मैंने जी। अब मैं परमुटेशन ग्रुप डिफाइन करने जा रही हूँ, तो मैंने ये वन वन ऑन टू मैप डिफाइन करना है ना, तो मैंने पहले उस मैप का नाम रख लिया टी जी। ये जी इज इन द सबस्क्रिप्ट, दिस इज एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। तो मैंने एक जी से जी पर एक मैपिंग डिफाइन करी है सच दैट टी जी ऑफ एक्स इज जी एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप जी। अब मैं पहले इसको शो कर देती हूँ कि टी जी जो है एक परमुटेशन है, यानी कि इट इज अ वन वन एंड ऑन टू मैप फ्रॉम अ ग्रुप जी टू इटसेल्फ, राइट? तो टी जी को वन वन शो करने के लिए आप क्या करेंगे? टी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी जी ऑफ वाई ले लेंगे, तो हम शो कर देंगे एक्स इक्वल टू वाई है। तो देखो बेटा, हमने जिस तरीके से भी डिफाइन किया है टी जी ऑफ एक्स इज जी एक्स, तो वही आ गया। टी जी ऑफ वाई इज जी वाई, ये हमारी डेफिनेशन से आ गया। ठीक है, अब देखो जी अगर कोई ग्रुप है, तो ग्रुप है तो उसके पास इन्वर्स जरूर होगा हर एलिमेंट का, तो जी इन्वर्स भी ग्रुप के अंदर होगा। अगर जी इन्वर्स ग्रुप के अंदर है तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इस वाली इक्वेशन को बाय जी इन्वर्स ऑन बोथ द साइड्स। तो मैंने जी इन्वर्स से दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल यूज माय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर। जैसे मैंने बताया, जी इन्वर्स और जी इकट्ठे दिखाई दिया करें, जो भी एलिमेंट है उसका इन्वर्स दिखाई दे तो एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी लिखो। तो हमने इसमें एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कर लिया, हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। तो इसको करा तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू वाई, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन है ये x इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मुझे पता चल गया बच्चों टी जी इक्वल टू वन। टी जी जो है हमारा वन वन मैपिंग हो गई एक। राइट, अब हमें ऑन टू नेस शो करनी है बच्चों। ऑन टू नेस के लिए क्या होता है? डोमेन, को डोमेन में कोई एलिमेंट लो, तो आपने ले लिया फॉर एनी वाई बिलोंगिंग टू जी वी विल फाइंड एन एलिमेंट इन द डोमेन सच दैट टी जी ऑफ एक्स इज वाई। अब टी जी एक्स क्या होता है? जी एक्स, तो जी एक्स आ गया वाई, तो एक्स क्या आ गया मेरे पास? जी इनवर्स वाई आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप ये देख सकते हो कि ये जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी है, y बिलोंग्स टू g है, तो बाय क्लोजर g इनवर्स y बिलोंग्स टू g बाय क्लोजर इन द ग्रुप g। ठीक है, तो ये एलिमेंट उसका आ भी गया है g का आपका। ठीक है ना, वैसे तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही g हैं, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। अब हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो हमने टी जी एक्स कंसिडर किया। इसमें जो ये x की वैल्यू आई है इसको मैंने डाल दिया जी इनवर्स y। ठीक है, अब इसके ऊपर डेफिनेशन लगाई टीजी की, तो टीजी की डेफिनेशन कहती है ये जो सबस्क्रिप्ट है इसके साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने जी इंटू जी इनवर्स वाई कर दिया, फिर एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके जी जी इनवर्स इकट्ठे कर लिए। अब जी जी इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी। तो ई वाई क्या आ गया? वाई आ गया। तो मुझे यही लाना था, टी जी एक्स इक्वल टू वाई, तो मेरा वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ऑन टू मैपिंग भी बन गई। ठीक है ना बच्चों? तो अगर ये वन वन ऑन टू है तो ये क्या बन गया? परमुटेशन ग्रुप बन गया मेरा, सॉरी परमुटेशन बन गई है। अब इसका ग्रुप बनाएंगे, तो टी जी इज अ परमुटेशन। अब मैं इन सब टी जीज की कलेक्शन ले लूंगी, दैट आई विल कॉल एज माई ग्रुप ऑफ परमुटेशन। तो मैंने अब ग्रुप ऑफ परमुटेशन बनाया जी डैश, जिसमें मैंने इस तरीके की जो डिफाइंड मैपिंग्स होंगी टी जी वो सारी ले ली। ठीक है, तो ये मैं पहले शो कर दूं कि जी डैश ग्रुप है। ठीक है, मैंने सबसे पहले परमुटेशन बनाई, फिर मैंने उनकी कलेक्शन से ग्रुप बनाया। मैं शो करूंगी कि ये ग्रुप है, उसके बाद मैं शो करूंगी कि जो मेरा ओरिजिनल ग्रुप जी था वो आइसोमॉर्फिक टू जी डैश है। तो इसलिए बेटा 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर, इसलिए थ्योरम का प्रूफ बहुत लंबा हो गया है, बट प्रूफ है आसान। ठीक है ना, क्योंकि जैसे आपने देख लिया कि ऊपर हमें पहले टीजी मैपिंग डिफाइन करके वन वन ऑन टू तो शो किया उसको नॉर्मल डेफिनेशन से। अब मैं शो करूंगी कि ये ग्रुप है जी डैश जो है। अब देखो जी डैश के पास जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं आ तो सारे जी से ही रहे ना,
क्योंकि अभी तक तो जी से बाहर तो हम निकले ही नहीं है, ठीक है ना। तो एसोसिएटिविटी अगर होल्ड इसके अंदर मैपिंग्स के अंदर एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करती है। आपने जी के एलिमेंट लिए, उन्हीं जी से आपने टीजी बनाया। टीजी क्या था? सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन टू मैप्स, ठीक है। और 1 1 ऑन टू मैप्स है तो एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करती है इनके अंदर, ठीक है, मैपिंग्स के अंदर। तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड कर गई। अब क्लोजर शो करनी है तो क्लोजर के लिए हमने दो एलिमेंट लिए जी डैश के, तो डी टीजी और टीएच दो एलिमेंट ले लिए। मैं शो करूंगी कि क्लोजर मतलब जब ये ओ स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, ठीक है। तो जब इनको कंपोजिट किया मैपिंग्स को तो ये जी डैश का एलिमेंट है। तो हमने क्या किया? टी जी ओ टी एच को किसी एलिमेंट एक्स के ऊपर ऑपरेट किया वेयर दिस एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ये क्या बना? आप सबको पता है ये कैसे डिफाइंड होती है मैपिंग्स। टी जी ओ टी एच एस है तो टी जी इंटू टी एच एक्स, जैसे भी आपको पता है सब बच्चों को कि मैपिंग्स के अंदर एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो वही काम किया आपने यहाँ पे। अब टी एच एक्स क्या होगा? एच एक्स, और टी जी ऑफ एच एक्स क्या होगा? जी इंटू एच एक्स, ठीक है। तो अब आप इस जी एच को इकट्ठा कर सकते हो। तो जी एच को मैंने इकट्ठा कर दिया बाय एसोसिएटिविटी और एक्स को इधर कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? टी जी एच ऑफ एक्स। तो मुझे पता चला बेटा, देखो यहाँ से शुरू हुई थी मैं टी जी ओ टी एच एक्स से टी जी एच एक्स पे आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब टी जी ओ टी एच इज इक्वल टू टी जी एच, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। सब बच्चे इस फॉर्मूले को याद भी रखें कि जब दो ऐसे टीजी और टीएच करके 1 1 ऑन टू मैप्स करते हैं तो जो इनके सब्सक्रिप्ट है वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस फॉर्मूले को याद भी जरूर रखें, क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। तो ये टीजी और कोई भी मैपिंग इस फॉर्म की हो, टी इंटू एलिमेंट ऑफ, मतलब नीचे सब्सक्रिप्ट में एलिमेंट ऑफ जी होना चाहिए। तो जी अगर जी का एलिमेंट था, देखो, और एच भी एलिमेंट जी का ही था, तो आपके पास जी एच इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी बाय क्लोजर इन जी, ठीक है। तो ये भी आ गया। तो ये किसका एलिमेंट आ गया? जी डैश का। तो क्लोजर भी होल्ड कर गई, क्लोजर एसोसिएटिविटी दोनों होल्ड कर गई। आइडेंटिटी के लिए टी ई ले लो। आइडेंटिटी में जो ग्रुप है उसके पास आइडेंटिटी जरूर है, तो ई बिलोंग्स टू जी है तो उसी से टी ई बना दिया मैंने, ठीक है। सच दैट टी ई एक्स इज ई एक्स। तो अब शो कर दो कि ये टी ई जो है ये आइडेंटिटी मैपिंग होगी आपकी ग्रुप जी डैश के लिए। तो टी जी ओ टी ई इज इक्वल टू टी ई ओ टी जी इज इक्वल टू टी जी शो करना है। तो आप देखो अभी आपने ऊपर क्लोजर में होल्ड कराया कि टी जी ओ टी ई करो तो दोनों के सब्सक्रिप्ट इकट्ठे हो जाते हैं, तो दोनों के सब्सक्रिप्ट इकट्ठे हो गए, जी ई इक्वल टू जी आ गया। ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी दोनों के सब्सक्रिप्ट इकट्ठे हो गए, ई जी जी के बराबर आ गया। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो टी ई बिलोंग्स टू जी डैश आ गया। ऐसे ही बेटा इनवर्स शो कर दीजिए। जी एलिमेंट से आपने टी जी बनाया हुआ तो अब जी इनवर्स से बना लो, ठीक है, और उसको शो कर दो इसका इनवर्स है। तो टी जी ओ टी जी इनवर्स आ गया। तो जी और जी इनवर्स इकट्ठे हो गए क्योंकि क्लोजर हमने ऊपर अभी क्लोजर में शो किया है कि सब्सक्रिप्ट इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोनों के सब्सक्रिप्ट इकट्ठे हो गए तो ये टी ई आ गया। सिमिलरली आप दूसरी साइड भी बच्चों शो कर सकते हो। तो यहां से आपको पता चला बच्चों की इनवर्स भी होल्ड करता है मेरे पास, ठीक है ना। तो जी डैश के पास इनवर्स भी आ गया, आइडेंटिटी, क्लोजर और एसोसिएटिविटी, चारों प्रॉपर्टी आ गई, तो ये ग्रुप बन जाएगा। और इस ग्रुप के अंदर हमने एलिमेंट्स कैसे रखे थे? परमुटेशंस। तो जी डैश बन गया ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। तो बेटा एक ग्रुप जी मिला था, मैंने उससे जी डैश ग्रुप ऑफ परमुटेशन बना दिया। अब मुझे शो करना है ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे, तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ये मुझे शो करना है, ठीक है। तो जी के से जी डैश पे एक मैपिंग डिफाइन करूं, तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन करी फाइव फ्रॉम जी टू जी डैश एज फाइव जी इक्वल टू टी जी, ठीक है। मैं शो कर दूंगी कि ये 1 1 है, ये ऑन टू है, ये और ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, ऑर्डर प्रिजर्विंग नहीं आएगा, ऑपरेशन प्रिजर्विंग यानी कि होमोमॉर्फिज्म। तो देखो बेटा 1 1 शो करने के लिए आपको सबको पता है 5g इक्वल टू 5h। अच्छा ये मैपिंग वेल डिफाइंड तो होगी क्योंकि खुद ही कंस्ट्रक्ट किया था हमने जी से टीजी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये मैपिंग वेल डिफाइंड तो है। तो 5 इक्वल टू 5 को 1 1 शो करना है तो 5g इक्वल टू 5h लिया। अब 5 की डेफिनेशन क्या है? टीजी, ठीक है। 5g मीन्स टीजी, 5h मीन्स टीएच, ठीक है। तो इनको दोनों को x एलिमेंट पे ऑपरेट कर दिया तो टीजी एक्स इक्वल टू टी एच एक्स आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। अब टीजी की डेफिनेशन क्या थी? टीजी ऑफ एक्स इज जी एक्स, ठीक है। तो ये कहां से आया? बाय डेफिनेशन ऑफ टीजी, ठीक है। और ये कहां से आया था? बाय डेफिनेशन ऑफ 5 जो हमने ऊपर डिफाइन किया, ठीक है बच्चों। अब दोनों साइड एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों के ऊपर एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल कर दो, ठीक है बेटा। ये एग्जाम में रीजनिंग सारी लिख कर आना, आपको अच्छे से आती है ये। तो अब एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या आ गया? आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया, तो ये क्या आ गया? जी इक्वल टू एच। तो 5 1 1 आ गया। 5 वेल डिफाइंड ऑलरेडी हो गई, आप चाहे तो इसके पाथ को रिट्रेस करके दिखा सकते हैं। आप सबको पता है 1 1 और वेल डिफाइंड उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड भी आ जाएगा।
ऑन टू के लिए आपको खुद ही पता है कि मैंने कैसे कैसे जी डैश को क्रिएट किया है। हमने ऑलरेडी डोमेन को डोमेन में एक एलिमेंट लेके ही डोमेन निकाला था, तो हमारे पास ये क्या होगा, जी डैश अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑन, फाई जो है ऑटोमेटिकली ऑन टू हो जाएगा। अब मुझे ऑपरेशन प्रिजर्विंग सब बच्चों को पता है कि होमोमॉर्फिज्म शो करनी है, तो मैंने फाई ऑफ ए बी ले लिया, मुझे शो करना है दिस इज इक्वल टू फाई ए ओ फाई बी। ठीक है, तो फाई ए बी क्या होगा, ये डेफिनेशन ऑफ फाई ए की इट इज इक्वल टू टी ए बी। और क्लोजर के अंदर आपने शो किया था कि जब एक नीचे दो सबस्क्रिप्ट ऐसे हो तो उसको अलग अलग करना है, तो क्या करना है, टी ए ओ टी बी। यह आपने क्लोजर वाली प्रॉपर्टी में शो किया था जब मैंने कहा था इस फॉर्मूले को याद भी रखना। अब टी ए किसके बराबर है, फाई ऑफ ए, टी बी किसके बराबर है, फाई ऑफ बी। तो फाई ए बी आ गया आपका फाई ए ओ फाई बी, तो फाई क्या बन गया, ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी बन गया। ठीक है ना, तो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, तो फाई ए का आइसोमॉर्फिज्म बन गया, तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये देखो कि ये जो इतना लंबा हमने प्रूफ किया इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर पाते हैं। देखो, शो दैट U12 इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो U12 लिखा है तो U12 के एलिमेंट्स और इसकी ऑपरेशन देख लो क्या होती है। आप सबको पता है U12 के अंदर 1 से लेकर 11 तक वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनका GCD 12 के साथ 1 होगा। ठीक है ना, तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट आते हैं 1 5 7 11, और इसके ऊपर ऑपरेशन क्या लगती है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2। ठीक है, अब इससे इसको शो करना है कि ये ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाता है। आप रिकॉल कीजिए, ग्रुप ऑफ परमुटेशन हमने जी डैश से डिनोट किया था ऊपर डेरिवेशन में, तो जी डैश आ गया, और उसके अंदर एलिमेंट क्या थे, टी जी फॉर्म के थे, तो टी जी क्या था, जी इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप क्या है मेरे पास U12, तो इसी के एलिमेंट से परमुटेशन बनेंगी, तो क्या बनेंगी, T1 T5 T7 T11, और उन्हीं परमुटेशन की कलेक्शन को हमने जी डैश माना था, तो मैंने इससे परमुटेशन बना दी T1 T5 T7 T11 और उनकी कलेक्शन को मैंने जी डैश मान लिया, ये मेरा ग्रुप ऑफ परमुटेशन बन जाएगा। अब इन सब की डेफिनेशन बेटा वही है जो डेरिवेशन में हमने करी थी, जैसे टी को अगर आप जी टू जी डिफाइन कर रहे थे तो टी जी एक्स इक्वल टू जी एक्स था। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर अब ग्रुप आपका U12 है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू U12 आ जाएगा। अब इस जी को वैल्यू देनी शुरू करो, 1 5 7 11, तो T1x आ जाएगा, T5x T7x T11x, और इनकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो बेटा इस जी को एक बार 1 डालो, 5 डालो, 7 डालो और 11 डालो, तो क्या बनेगा, 1 डालने पे T1 ऑफ x इज 1 इंटू एक्स, T5 ऑफ x निकालेंगे तो 5x, टी जी को 7 डालेंगे तो T7x इक्वल टू 7x, ये सब आ जाएगा आपके पास। जो डेरिवेशन में किया मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। तो अब देखो बेटा T1 ऑफ x होगा क्या, T1x x था ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू U12, तो T1 के एलिमेंट देखो कैसे निकाले मैंने, पहले T1 क्योंकि परमुटेशन है ना तो ऊपर पहले उसके एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे U12 के 1 5 7 11। अब ये देखो 1 किसके ऊपर मैप होगा, देखो T1 ऑफ 1 क्या होगा आपका, इसमें x को 1 डालो, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है इसमें x को 1 डालो, तो T1 ऑफ 1 1 आ जाएगा, फिर x को 5 डालोगे तो क्या आएगा, T1 ऑफ 5 इज 5, क्योंकि आपको पता है सबस्क्रिप्ट जो है ये जो ब्रैकेट में लिखा है नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे T1 7 क्या हो जाएगा 7, और T1 11 क्या हो जाएगा 11। इसका मीनिंग क्या है इस वाली लाइन का, इसका क्या मीनिंग है कि 1 जो है 1 पे मैप हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है 5 5 पे मैप हो रहा है, 7 7 पर और 11 11 पर। तो मैंने इसको ऐसे ही मैप कर दिया, देखो 1 के नीचे 1 लिख दिया तो ये 1 की मैपिंग आ गई, 5 के नीचे 5 लिख दिया तो ये इट मीन्स दैट 5 इज मैप टू 5, 7 के नीचे 7 मीन्स 7 इज मैप टू 7, 11 के नीचे 11 लिखा, इट मीन्स 11 इज मैप टू 11। आप सबको पता है परमुटेशन के अंदर जो एलिमेंट जिस पे मैप हो रहा है उसी के नीचे लिख दिया जाता है, ऊपर हमेशा सारे एलिमेंट आएंगे डोमेन के, और वो फिर कोड डोमेन में जिस जिस से मैप हो रहे हैं उनकी इमेजेस को नीचे लिखते हैं, प्री इमेज ऊपर होती है, इमेज नीचे होती है। तो जब हर एक एलिमेंट अपने आप में मैप हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, ऐसे ही बेटा T5 निकाल सकते हो आप और T7 भी निकाल सकते हो, मैंने दिखा रखा है T5 कैसे निकालना है। देखो पहले ऊपर U12 के एलिमेंट लिख दिए 1 5 7 11, अब देखो T5 और 1 निकालना है, तो ये सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा 5 1 5, तो T5 में 1 जो था ये ऐसे चल रहे हैं बेटा, देखो इधर 1 5 7 11, और इधर क्या है आपके पास 1 5 7 11, तो ये 1 जो है ये किस पे मैप हुआ 5 पे, तो यानी कि 1 मैप हो गया 5 पे। अब देखो T5 और 5 निकाला तो 25 आया, आपको पता है मॉड 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नंबर उससे बड़ा हो जाएगा 12 से तो आप मॉड ले लेंगे, तो 25 मॉड 12 क्या हो जाएगा, 25 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर लीजिए 1 आ गया, तो 5 किस पे मैप है बेटा 1 पे मैप है। अब T5 ऑफ 7 निकालोगे तो 5 इंटू 7 5 7 से 35 आ गया, तो 35 वाला आपके पास क्या आ जाएगा 35 मॉड 12। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही नंबर बड़ा हो गया 11 से ग्रुप से बाहर होते ही आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ गया
11 आ गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 7 जो है 11 पे मैप्ड है। ठीक है, अब आ जाइए T5 ऑफ 11 क्या निकलेगा, ये देखो ये आ गया 7, तो 11 जो होगा वो किस पे मैप है, 7 पे मैप है। ठीक है, तो इसको अब बेटा मैंने लिख दिया इस परमुटेशन की फॉर्म में ऐसे, T5 पहले ऊपर ये वाले डोमेन है, ये मेरा डोमेन है ना, डोमेन के एलिमेंट्स लिखो, फिर ये कोडोमेन के एलिमेंट्स आएंगे जिस ऑर्डर में मैप हुए। तो 1 5 7 11 आ गया। अब आप देखो 1 किस पे मैप था, 5 पे, तो इसलिए मैंने 1 के नीचे लिख दिया 5। अब 5 किस पे मैप्ड है, 1 के ऊपर, तो 5 के नीचे लिख दिया 1। ऐसे 7 11 पे मैप्ड है और 11 7 पे मैप्ड है, तो आपने वो भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी बन गई परमुटेशन T5। ऐसे ही T7 निकालना है बेटा, T7 होगा 7x, तो हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर बड़ा हो रहा है तो डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो बेटा यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, 1 5 7 11 1 5 7 11। देखो 1 किस पे मैप्ड है, 7 पे, तो 1 को ले जाओ 7 पे। ठीक है, 5 किस पे मैप है, 11 पे, तो 5 को ले जाओ 11 पे। 7 किस पे मैप है, 1 पे, तो 7 को ले जाओ 1 पे। 7 और 11 किस पे मैप्ड है, 5 पे, तो 11 को ले जाओ 5 पे। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, देखो 1 किस पे मैप था, 7, तो 1 के नीचे 7। 5 मैप था 11, तो 5 के नीचे 11। 7 मैप्ड है 1 पे, तो 7 के नीचे 1। 11 5 पे मैप्ड है, तो 11 के नीचे 5। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, T7 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, मैंने लिखा हुआ नीचे, तो यहाँ से रब कर रही हूँ इसको। ऑल राइट क्लास, चलिए अब ऐसे ही बेटा T11 भी सब बच्चे निकाल सकते हो। T11 ऑफ x है 11x। ठीक है, अब मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, सब बच्चे अपने आप वीडियो को पॉज करके निकालें और अपना आंसर मैच कर लें। क्लियर हो गया। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया T1 T5 T7 T11 के क्या एलिमेंट है, इन सब की कलेक्शन कर ली मैंने, ये G डैश बन गया। अब मेरे को आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है U10 से G डैश के ऊपर। तो हमने कैसे डिफाइन करी थी, याद है आप सबको, मैंने कहा था फाई ऑफ G टू G डैश क्या होता है, फाई ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ G इज इक्वल टू TG। तो वही करेंगे, देखो फाई ऑफ 1 T1 हो गया, फाई ऑफ 5 क्या हो गया, T5, 5 7 T7 और 5 11 T11 हो गया। ये एक आइसोमॉर्फिज्म बनाती है, ये आपने ऊपर डेरिवेशन में देखा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कि ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है एल्जेब्राइकली सेम हो गए। देखो कैसे भाई, U12 के एलिमेंट 1 5 7 11 है, आप सबको कैली उसकी टेबल बनानी आती है, U12 की मल्टीप्लीकेशन टेबल जो बनती है, तो वो ये रही। ठीक है, ऐसे ही G डैश है, G डैश की T1 5 7 11 इधर लिख लिए, इधर भी लिख लिए। आप देखो जैसे यहाँ पर 1 5 7 11 है ना, तो यहाँ पे T1 T5 T7 T11 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 5 1 11 7 है ना, तो यहाँ आ जाएगा T5 T1 T11 T7। यहाँ देखिए जहाँ मेरी पेंसिल है 7 11 1 5 है, तो यहाँ आ जाएगा T7 T11 T1 T5। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे, तो इसीलिए हमने बोला कि U12 जो है आइसोमॉर्फिक टू G डैश है, मतलब नोशनली दोनों डिफरेंट है। नोशनली मतलब दोनों के नाम डिफरेंट है, पर दोनों बिहेव एक ही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों कैलीज थ्योरम आपकी ग्रुप्स की, कि कैली हर ग्रुप को आप ग्रुप ऑफ परमुटेशन के साथ तो आइसोमॉर्फिक बना ही सकते हैं। ऑल राइट क्लास, तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर बेटा वाइंड अप कर रही हूँ। यहाँ तक का पोर्शन तो बेटा ग्रुप थ्योरी 1 का पोर्शन है। अब नेक्स्ट क्लास से ग्रुप थ्योरी 2 का पोर्शन शुरू करेंगे, बट जिसको ये नहीं आता स्टार्टिंग का, तो वो ग्रुप थ्योरी 2 कर नहीं पाता, इसलिए मैंने पहले ये करा दिया आपको। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ाऊंगी, जो कि ग्रुप थ्योरी 2 का पोर्शन होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।